नमस्कार मित्रों, हैव ए वंडरफुल डे। कैसे हो? बढ़िया। आपके साथ फिर से एक अच्छी सी स्टोरी, अच्छी बातें के साथ। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में अगर आपको आगे उड़ना है और अपनी मंजिल हासिल करना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर उड़ना है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी और तभी तुम दूसरी जगह जा पाओगे। यही जिंदगी की लाइफ है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हारे जो कंफर्ट जोन है, अभी तुम जहाँ जी रहे हो वहां तुमको सब कुछ मिल रहा है और तुम आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो ये कंफर्ट जोन को तुमको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना कंफर्ट जोन छोड़े आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको वही कंफर्ट जोन वहीं पे हैप्पीनेस देगा और आगे नहीं बढ़ने के लिए वहीं रोके रखेगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी एक जगह पड़ा पड़ा सड़ जाता है, लोहा भी अगर एक जगह पड़ा रहता तो जंग लग जाता है। तो जंग नहीं लगने देने ही अपने जीवन को, ना ही अपने जीवन को कंफर्ट जोन में रख के हैंडीकैप होने देना है। तो अगर आगे बढ़ना है तो ये मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए, जिसको जरूरत है उसके लिए। और जिंदगी में यही स्टोरी और यही मोटिवेशन लेके हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। स्टोरी ये है कि एक राजा अपने पास ही के राज्य में जाता है अपने दोस्त को मिलने के लिए। पूरा दिन गुजरने के बाद दोस्त रिटर्न गिफ्ट में उसको 2 बाज देते हैं। बड़ी अच्छी नस्ल के बाज होते हैं और बोलते हैं कि ये लो राजा, मेरी तरफ से गिफ्ट है। राजा वो दोनों बाज को लेके अपने राज्य में आता है और राज्य में आने के बाद राजा जो पशु पक्षी को पालने वाला जो बंदा रहता है उसको ये बाज देता है। बोलता है इसको ट्रेन करो, अच्छे से उनको उड़ान भरने का सिखाओ और जीवन में सबसे बढ़िया उड़ान उड़ी भर के दिखाए, वैसा इनको ट्रेन किया जाए। राजा की बात सुन के वो जो पक्षी प्रेमी था वो गया, ट्रेनिंग के लिए लग गया और कुछ दिनों के बाद वो राजा के पास वापिस आता है और राजा को बोलता है कि राजा, ये दोनों बाज बड़ी ही अच्छी नस्ल के हैं, बहुत ही बढ़िया नस्ल के हैं, तुम्हारे दोस्त ने बहुत सही गिफ्ट दिया है, पर उसमें से एक बाज बहुत ऊंची उड़ान भरता है और एक बाज कुछ नहीं करता है, वहीं बैठा रहता है। इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ सुझाव दीजिए और इस बाज को कैसे उड़ाया जाए, इसमें आप कुछ हमें मदद करें। राजा ने बोला, अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं उड़ रहा है, तो आप कोई अच्छे पशु प्रेमी को मिलिए, उसको ढूंढिए और उसको मुंह मांगा इनाम दीजिए और बोलिए कि आप इस बाज को अच्छे से उड़ाए। ये बात सुन के पशु प्रेमी जाता है और देश में और गांव में जहां जहां पे मिलता है कोई ना कोई उसको पूछता रहता है। बहुत बड़ी खोज के बाद एक बंदा मिलता है उसको। वो बंदा आता है और देखता है कि बाज को उड़ाना सिखाना है। वो बंदा बाज को देख के बोलता है कि इसको तो मैं 1 मिनट में ही उड़ा सकता हूँ। राजा बोलता है ऐसा कैसे? बोलता है कि मुझे आता है इनको कैसे उड़ाना है। पशु प्रेमी भी बोलता है कि अच्छा है, तो तुमको आता है तो तुम उसको उड़ा लो, जो भी तुम मुंह मांगी इनाम बोलोगे वो तुमको मिलेगी। तो वो बोलता है चलो अच्छा है। उसने कुछ काम किया ऐसा, दोनों बाज उड़ने लगे एक साथ कुछ ही टाइम में। अब राजा ने बोला, इसको बुलाया कि क्या किया तूने ऐसा कि दोनों बाज उड़ने लगे? एक बाज तो पहले से उड़ रहा था, दूसरा बाज में तूने ऐसी क्या तरकीब, उसको क्या कहा तो वो उड़ने लगा? राजा को बड़ी नम्रता से वो पशु प्रेमी ने बोला कि राजा, इसमें कुछ नहीं था, जो बाज जहाँ पे बैठा करता था वो डाली उसको बहुत प्यारी थी, जो डाली उसको बहुत प्यारी थी वो डाली ही मैंने काट डाली है, तो उसको बैठने की जगह ही नहीं मिल रही थी। उसके लिए उसको उड़ान भरने की जरूरत पड़ी और वो उड़ान भरने लगा। जिंदगी भी यही है, कंफर्ट जोन में हम जहाँ बैठे हैं वो डाली हमको सेफ लगती है। आप जहाँ नौकरी कर रहे हो, आप जहाँ कुछ कर रहे हो, आप बिजनेस में थोड़ा कमा रहे हो, तो कंफर्ट जोन में नहीं छोड़ोगे, तब तक वो डाली पे ही बैठे रहोगे। अगर आपको उड़ना है तो ये डाली को काटना पड़ेगा और उड़ान भरनी पड़ेगी। यही है मित्रों मोटिवेशनल स्टोरी, आपकी लाइफ में कुछ काम लगेगी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ घनश्याम पटेल। लव यू जिंदगी। बाय बाय।